बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। ये देखें बेटा, आपको उन्होंने टेम्परेचर की सेल्सियस में वैल्यू दी है 48 बाय यूजिंग द फॉर्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए बेटा, वो आपको फॉर्मूला भी क्वेश्चन के अंदर ही प्रोवाइड कर रहा है और कह रहा है कि आपने इस टेम्परेचर को जो कि सेल्सियस में है आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। जी तो बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जी ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है। गिवन डैट डिग्री सेल्सियस है जी 48 और डिग्री फ़ारेनहाइट हमने फाइंड करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी गेट। आपने बेटा जो ये फॉर्मूला इधर लिखा था या आपने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। फिर आपने डिग्री सेल्सियस की जगह पे 48 पुट कर देना है, ठीक है। 9/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 48 के साथ जी, तो आपने 9 को 48 से मल्टीप्लाई कर देना है 432/5 प्लस 32। जी तो बेटा इनको पहले आप डिवाइड कर लें। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 86.4 जी, ठीक है जी। आप लिखेंगे जी 432 डिवाइडेड बाय 5 जी, तो आपके पास है जी 86.4। 86.4 में आपने ये जो 32 है इसको आपने प्लस कर देना है, प्लस 32, तो ये हमारे पास आया 118.4। तो ये बेटा आपका टेम्परेचर जो है ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो चुका है। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। मतलब फादर और सन की एजेस का जो सम है, मतलब उनको प्लस करने से क्या आता है 72 ईयर्स आता है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। मतलब ये 6 साल पहले की बात हो रही है। फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, एज की सन का 2 टाइम था। What was son's age 6 years ago? तो 6 साल बाद, 6 साल पहले बेटे की एज क्या होगी, ये बेटा आपने फाइंड करना है। जी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सबसे पहले भी देखें बेटा, मैथमेटिक्स का ये असूल है कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है ना उसे हम लेट कर लेते हैं। लेट फादर्स एज हमारे पास एक्स है, एक्स लेट कर ले, सन्स एज जो है ना वो वाई है। ये तो बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि एजीज का जो सम है 72 है। आपने x प्लस वाई लिख के 72 के इक्वल करके इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। देखिए 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की बात हो रही है, तो आपने फादर और सन दोनों की एज में से 6 को माइनस कर देना है, ठीक है। अगर 6 साल पहले की बात हो 6 माइनस कर देना, अगर 6 साल बाद की बात हो आफ्टर 6 ईयर्स तो फिर हमने प्लस करना होता है। लेकिन यहाँ पे अगो की बात हो रही है, मतलब 6 साल पहले की बात है, तो आप इनकी एजेस एक्स वाई नहीं रही बल्कि x-6 और y-6 बन गई हैं। अब ये कंडीशन आपने लगानी है कि फादर एज वॉज 2 टाइम्स ऑफ द सन्स एज, ठीक है। फादर एज के नीचे आपने x-6 लिख देना है और जो सन एज है y-6 लिख के उसे 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि देखिए बेटा सन्स एज जो है ना वो हमेशा लेस देन होती है फादर एज से। तो ये इक्वल उसी सूरत में हो सकती है कि अगर सन एज जो छोटी है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। कुछ बच्चे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। आपने हमेशा बेटा जो छोटी वैल्यू है ना उसे 2 से मल्टीप्लाई करवाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि 2 टाइम्स लिखा हुआ है फिर ही ये इक्वल होंगी। जी 2 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 2y-2 6 are 12। जी इसको आप अरेंज कर लें, 2y को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे माइनस हो जाएगा और -6 राइट साइड पे जाके +6। जी -12 + 6 इसका आंसर आ जाएगा बाय द सी। जी तो बेटा अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जी तो आप ऐसा करें, देखिए यहाँ भी x प्लस में लिखा है, यहाँ भी x प्लस में है, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें। इधर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वही गए, मतलब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस आपने करना है,
जी तो आप क्या लिखेंगे, पहले इक्वेशन आप 2 लिख लें, इसके नीचे आप इक्वेशन 1 लिख लें। जी आपने इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है तो देखिए बेटा आप इसके साइन चेंज कर दें, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। -2y और -y होता है जी माइनस का 3y, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो -2 और क्योंकि ये साइन तो बेटा खत्म हो गया ना, अब ये इसका न्यू साइन हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से -6 और -72 का आंसर होता है -78। जी अब -3 राइट साइड पे जाके देखें डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बेटा हमने -3 का y के साथ रिलेशन देखना है कि -3 y के अंदर प्लस हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये इधर जाके डिवाइड होगा। कुछ बच्चे -3 को उधर जाके प्लस कर देते हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत स्टेप है, जिसकी वजह से सारा सवाल गलत हो सकता है आपका। जी तो बेटा आप इसे डिवाइड करेंगे, जी माइनस माइनस प्लस, जी ये कैंसिल होके 3 2 आर 6, 1 कैरी चला गया, तो 3 6 आर 18, तो y की वैल्यू हमारे पास आई है जी 26। आप ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट y इक्वल्स टू 26 इन इक्वेशन 1। जी तो पहले इक्वेशन 1 को लिख लें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 72, y की वैल्यू है 26 इक्वल टू 72। जी तो 26 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। जी तो बेटा 72 में से 26 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 46। जी तो हमने बेटा एजेस बतानी थी 6 इयर्स अगो की, ठीक है जी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी 6 इयर्स अगो, जी 6 साल पहले, सन्स एज, जी बेटे की उम्र कितनी होगी, देखिए हमने बेटे की एज लेट की थी y-6, ठीक है जी, तो सन्स एज हमारे पास आ जाएगी y-6, तो y की वैल्यू हमने अभी निकाली है 26, 26 में से आपने 6 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 20 इयर्स, ठीक है जी, तो 6 साल पहले बेटे की जो एज थी वो 20 इयर्स होगी। क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ सन्स एज पूछी है तो हम सन्स एज बता रहे हैं। अगर फादर एज भी फाइंड करना चाहते हैं आप, तो फिर आपने क्या करना है, x-6 लिख के x की वैल्यू पुट करके उसमें से भी आपने 6 को माइनस कर देना है। तो बहरहाल यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। ये तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500। मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपीज में खरीदा है एंड सोल्ड फॉर ₹1520, और 1520 रुपीज में उसने सेल कर दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपने इसकी प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। देखिए बेटा अगर कोई चीज़ कम पैसों में खरीदी जाए और ज़्यादा पैसों में बेच दी जाए तो जाहिर बात है आपको प्रॉफिट होगा, और इसी तरह से अगर कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा पैसों में खरीद के कम पैसों में बेची जाए तो फिर लॉस होगा। तो ये बहरहाल प्रॉफिट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉफिट को फाइंड करेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ है। जी सबसे पहले आप लिखेंगे जी गिवन डैट कॉस्ट प्राइस हमारे पास है ₹1500, जी ये इसकी कॉस्ट प्राइस है जितने में खिलौना खरीदा गया है, और सेल प्राइस है ₹1520। जी तो प्रॉफिट अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी, तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करें तो आपके पास 20 रुपीज आ जाएगा। जी तो बेटा आपने प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है तो आप लिखें बाय यूजिंग फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपके पास क्या है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। इसी तरह लॉस परसेंटेज का भी एज इट इज फॉर्मूला है हमारे पास, सिर्फ प्रॉफिट की जगह आपने लॉस लिख देना है। जी तो प्रॉफिट 20 लिखना है, कॉस्ट प्राइस 1500 है, आपने 100% से मल्टीप्लाई किया, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 20/15, 20 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 1.33% आ जाएगा। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000। ये एनुअल इनकम है जी सालाना आमदनी तैयब की, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज ₹1,30,000, और ये एग्जेम्प्ट की गई अमाउंट है,
ठीक है जी, 1,30,000, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। वो कहता है अगर टैक्स का रेट इतना हो 0.75% तो कितना वो टैक्स पे करेगा। जी तो बेटा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी सबसे पहले आपने लिखना है गिवन दैट एनुअल इनकम हमारे पास है जी 9,60,000, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000 और टैक्स रेट हमारे पास कितना है जी 0.75%। जी तो सबसे पहले बेटा आपने लिखना है वी नो डैट टैक्सेबल इनकम मतलब जिस इनकम पे टैक्स दिया जाएगा वो कितनी होगी, आपने एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड इनकम को माइनस कर देना है। तो एनुअल इनकम है 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 8,30,000। इतनी अमाउंट पे जी वो टैक्स पे करेगा 0.7% के हिसाब से। तो टैक्स अमाउंट कितनी होगी जी 0.75% मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम। जी तो परसेंट होता है जी 1/100, तो आपने बेटा इसे 100 से डिवाइड कर देना है, ये नंबर एज इट इज। फिर यहाँ से ये 2 zeros इन 2 zeros के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो 0.75 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 8300 से। जी तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 6225। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड में बेटा हम जितनी भी वैल्यूज है ना उन्हें इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। कंपाउंड मार्कअप बताना है ऑन ₹3,75,000। ये देखें आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट उसने दी हुई है फॉर 1 ईयर, ये हमारे पास टाइम आ चुका है 1 ईयर का, एट द रेट ऑफ 14%। 14% का टैक्स रेट उन्होंने लगाया है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब ये एनुअली हम काम कर रहे हैं। जी तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले आप यहाँ पे डाटा इकट्ठा कर लें। जी ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट ₹3,75,000। जी 1 ईयर ये हमारे पास जी टाइम आ चुका है, टाइम हमारे पास है, इसे आप पी कह लें, ये टाइम हमारे पास है जी 1 ईयर का। जी नेक्स्ट हमारे पास है एट द रेट ऑफ, जी तो रेट हमारे पास कितना उन्होंने प्रोवाइड किया है 14%। जी तो बेटा आपने इधर क्या लिखना है, आप लिखें जी क्योंकि हमने कंपाउंडेड एनुअली आपने फाइंड करना है तो आप लिखेंगे वी नो डैट, तो ये बेसिकली कंपाउंड मार्कअप आप बताने जा रहे हैं। कंपाउंड मार्कअप इक्वल्स टू, आपने बेटा इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R। P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, T मीन्स टाइम और R मीन्स रेट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 3,75,000 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास 1 ईयर है तो 1 लिखते हैं, रेट हमारे पास है जी 14%। जी तो बेटा इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज नंबर आ जाएगा। 14% को हम लिखेंगे 14/100। जी तो यहाँ से ये 2 zeros इन 2 zeros के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3,750 को 14 के साथ। जी तो बेटा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे 3,750 मल्टीप्लाई 14, जी तो आपके पास आ जाएगा जी 52,500 रुपीज। तो ये बेटा आपकी कंपाउंड मार्कअप की वैल्यू है ₹52,500। तो ये हमारा लेक्चर है। जी तो बेटा 1.3 मुकम्मल हो चुकी है, उम्मीद है कि आप सब बच्चों को इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को फिर भी समझने में कोई मसला होता है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं। जी अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर हो, आमीन।